आज का हमारा टॉपिक होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन, जिसको हम समझेंगे कुछ निमोनिक्स और कुछ ट्रिक्स की हेल्प से। तो देखिए पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को कंसीडर करते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है इसमें कि ड्रग यूज टू लोअर बीपी इन हाइपरटेंशन, मतलब ऐसी ड्रग जो बीपी को कम कर रही है हाइपरटेंशन में। देखिए बीपी का क्या है, यहाँ पर बीपी की एक डेफिनेशन होती है कि द प्रेशर विच इज एक्जर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, मतलब ब्लड के थ्रू एक प्रेशर जनरेट किया जा रहा है आर्टरी में या वेन्स में बेसिकली। तो देखिए ब्लड की बात हुई तो आगे भी ब्लड ही चलेगा। तो देखिए कॉज में हम लोग चलते हैं। कॉज यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर जो कॉज है हमारा वो किसी भी तरीके से, मतलब जो कारण है हमारा वो ये नहीं है कि हम जंक फूड खा रहे हैं तो उसकी वजह से बीपी बढ़ा, इस तरीके का नहीं, बल्कि हमारा जो ड्रग का क्लासिफिकेशन है उससे एसोसिएटेड हमारा रहेगा। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं पैथोफिजियोलॉजी को हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारा हाइपरटेंशन कॉज होता है। तो पहला हमारा है कि इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। देखिए ब्लड वॉल्यूम का बहुत खेल है, क्योंकि हमारा जो ब्लड, हमने डेफिनेशन में भी है कि बीपी बढ़ क्यों रहा है, कि जो ब्लड वॉल्यूम के थ्रू प्रेशर लगा रहा है आर्टरी में, तो अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारा बीपी बढ़ेगा, मतलब हाइपरटेंशन होगा। तो अब ब्लड क्या 5 to 6 लीटर वैसे ब्लड होता है, लेकिन ब्लड में क्या होता है, जो सोडियम और वाटर का जो और ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, कंडीशन में आती है ओडिमा, तो उसकी वजह से क्या होता है फिर बीपी बढ़ता है। तो पहला कॉज ये हो गया। सेकंड हमारा इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, मतलब जो हमारा देखिए हार्ट से रिलेटेड है, हमारा जो हाइपरटेंशन है वो है ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर आता है। ये डिसीज और उसकी ड्रग भी कार्डियोवैस्कुलर ड्रग के अंदर आती हैं। तो जो कार्डियक का आउटपुट है अगर वो बढ़ता है तो फिर हमारा बीपी भी बढ़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि टैकीकार्डिया हो गया या बेडीकार्डिया हो गया, सिस्टोल हो गया, डायस्टोल हो गया, तो कहीं ना कहीं कार्डियक आउटपुट में कुछ हेरफेर हो रहा होता है। फिर आता है हमारा इंक्रीज वैस्कुलर रेजिस्टेंस। देखो वैस्कुलर रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या होता है, जो वेसल्स होती हैं, आर्टरी होती है और वेन होती है, बेसिकली वेसल जो होती है तो वो नैरो हो जाती है। मतलब उसका साइज क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहले जो वेसल है उसका साइज नॉर्मली ये चल रहा होता है, लेकिन कंडीशन क्या आती है कि जब ये उसका साइज थोड़ा सा नैरो हो जाता है। अभी ये नैरो होने में क्या हो जाएगा, फिर से वही ब्लड की बात आ गई, नैरो होगा तो प्रॉब्लम होगी इनको ब्लड को मूव ऑन करने में आगे एक तरफ, तो फिर कहीं ना कहीं वो हार्ट पे इफेक्ट डालेगा जाके, तो फिर उसके साइमल्टेनियसली वो बीपी बढ़ाएगा। तो वैस्कुलर रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से भी बीपी होता है। तो अभी अपन मेन क्लासिफिकेशन में चलते हैं। तो देखो यहीं पर मेन टेक्निक और सारी ट्रिक्स हमारी लगेंगी। तो देखो हम पढ़ना है हाइपरटेंसिव ड्रग, एक होती है हाइपरटेंसिव, एक होती है हाइपोटेंसिव। तो अब हाइपर में कितने लेटर आ रहे हैं, तो हाइपर में लेटर आ रहे हैं 5 लेटर्स हमारा मिलकर बना है हाइपर। तो एक बात तो देखो भाई यहाँ पर साफ हो गई कि हमारा जो ड्रग्स होंगे, मतलब देखो 2 कैटेगरी में ड्रग्स हैं। केडी त्रिपाठी की बुक से आप देखिएगा तो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, 2 कैटेगरी में पूरे ड्रग्स डिवाइडेड है। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारा ड्रग्स है वो 5 कैटेगरी है। मेन हमारी जो कैटेगरी है 5 कैटेगरी है, जिनको हम DRCVS बोल रहे हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या है, देखो इसका फुल फॉर्म है ड्रग रिलेटेड CVS का मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यार हमारी जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का एक कैटेगरी है, ये भी तो हमारी कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ही तो आ रही हैं। तो हमारा जो निमोनिक्स है पूरा वो एसोसिएटेड है इससे, मतलब हमारे निमोनिक्स इससे पूरा मिलजुल के काम कर रहा है। और जो ड्रग्स यूज कर रहे हैं किससे रिलेट है, CVS से। यही हमारी बात हो गई उसमें कि जो ड्रग यूज हो रही है CVS में वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, और ये हमारा निमोनिक्स है, ये हमारा ट्रिक है। अगर इसको याद कर लिया ना, ड्रग रिलेटेड CVS। अब देखो ड्रग के D से क्या मतलब हुआ, डायूरेटिक, पहली कैटेगरी हमारी। रिलेटेड के R से क्या हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, जिसको बोलते हैं रास सिस्टम, RAS रास। तो ये हो गया R से। CVS के C से क्या हुआ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। V से क्या हुआ, वैसोडाइलेटर्स। S से क्या हुआ, सिंपैथेटिक इनहिबिटर। तो अब देखिए पांचों नाम से हमारी पांचों मेन कैटेगरी तो याद हो गई, मेन कैटेगरी पूरी डिफाइन हो गई एक छोटा सा नाम से। अभी हमारी आती है, अब एक एक कैटेगरी को और उसकी सब कैटेगरी को इसीलिए लेकर चलते हैं। तो पहली हमारी है डायूरेटिक्स। तो देखो यार डायूरेटिक्स का क्या है हमारा निमोनिक्स, कि यूरोप वाले हैट पहनते हैं, हैट टोपी, देखा होगा यार मूवी में, जो यूरोपियन होते हैं बड़ी सी हैट पहनते हैं, या अपने फॉरेनर जो अपने इंडिया में भी आते हैं तो बड़ी सी हैट पहने रहते हैं फालतू लाइक ना। तो एक बात तो माइंड में सेट है कि जो यूरोप से लोग आते हैं, जो फॉरेनर होते हैं, क्या पहनते हैं, हैट पहनते हैं। तो हैट का क्या मतलब हुआ, H का मतलब हुआ हाई सीलिंग, मतलब ये एक्चुअली जो डायूरेटिक हैं ये इनकी सब कैटेगरी है। अच्छा देखो यूरोप का भी मतलब है, यूरोप का मतलब क्या है कि जो यूरोप है UR और UR मतलब डायूरेटिक, और यूरोप इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप बराबर डायूरेटिक।
और हैट बराबर अपनी जो डायूरेटिक की सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी क्या है? 3। देखो हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि वैसे तो डायूरेटिक का अपने आप में एक अलग क्लासिफिकेशन है और उनकी अपनी एक अच्छी अलग कैटेगरी है, बट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव, ना कि डायूरेटिक। तो एंटी हाइपरटेंसिव में अगर डायूरेटिक आ रही हैं तो उसकी सारी कैटेगरी ना कंसीडर करके केवल 3 सब कैटेगरी को यूज किया गया है, जिसमें से ये हैट है। और हैट में H का मतलब क्या हुआ? हाई सीलिंग, जिसकी ड्रग का एग्जांपल है फ्यूरोसेमाइड। A का मतलब हुआ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जिसकी ड्रग का एग्जांपल है स्पाइरोनोलैक्टोन। और T का मतलब हुआ थायाजाइड, जिसकी ये हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड और इसकी थायाजाइड की अदर कैटेगरी। तो हमारी डायूरेटिक क्लियर हो गई। एक बात याद रखने वाली है कि 3 सब कैटेगरी डायूरेटिक की यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव में यूज हो रही हैं। फिर हमारी दूसरी कैटेगरी आती है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर, मतलब रास सिस्टम इनहिबिटर। अच्छा देखो, ये बहुत मेन कैटेगरी है क्योंकि पूरे हाइपरटेंशन में इसका बहुत बड़ा खेल है। तो इसकी छोटी सी पैथोफिजियोलॉजी समझते ताकि ये ड्रग हमें अच्छे से याद हो जाए और ट्रिक्स, पूरा ट्रिक भी। तो देखो होता क्या है, एंजियोटेंसिनोजन होता है जो लीवर से प्रोड्यूस होता है, उससे एंजियोटेंसिन 1 बनता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन। बीच में रेनिन वर्क कर रहा होता है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन से बना एंजियोटेंसिन 1, जिसमें बीच में लगा रेनिन, मतलब हेल्प कर रहा है रेनिन। फिर एंजियोटेंसिन 1 से सेकंड बना और उसके बीच में 1 से सेकंड बनने में कौन हेल्प कर रहा है? ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये वर्क कर रहा है बनने में एंजियोटेंसिन सेकंड। अब जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ना, यही सबसे खतरनाक आदमी है, यही आतंकवादी है। ये क्या कर रहा है? 2 खतरनाक काम कर रहा है। पहला ये काम क्या कर रहा है कि जो ये वाला वैस्कुलर रेजिस्टेंस, मतलब वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है। केडीटी के बुक में पढ़ना वर्ड है वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो हमारा जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये क्या कर रहा है? वैसो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है। अब वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा तो भैया बीपी बढ़ेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, इसका एंजियोटेंसिन सेकंड का खतरनाक काम क्या है? ये एल्डोस्टेरोन को प्रमोट कर रहा है, मतलब बढ़ा रहा है, उसको बढ़ने में हेल्प कर रहा है। अभी अगर एल्डोस्टेरोन बढ़ाना तो वो क्या करेगा? सोडियम और वाटर के रिटेंशन को प्रमोट करेगा। अगर सोडियम और वाटर हमारा बॉडी में बढ़ा तो बढ़ क्या रहा है? अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है? हमारा बीपी बढ़ रहा है। तो अभी इसकी ड्रग को समझते हैं उसी के थ्रू। देखो पहली हमारी कैटेगरी है एस इनहिबिटर, ठीक है। पहले इसका काम समझते हैं। देखो हमारी जो दूसरी वो थी एंजियोटेंसिन फर्स्ट से सेकंड कन्वर्ट हो रही थी, तो अपन अगर ये वाली ड्रग देते हैं ना तो वो एंजाइम जो बीच में आ रहा है उसको वो इनहिबिट कर देगा। अभी वो एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस नहीं चलेगा, मतलब सेकंड बन ही नहीं पाएगा और आगे का बीपी बढ़ने का कोई चांस ही नहीं। तो इसकी जो ड्रग आती है उसके लास्ट में, इसकी जितनी भी ड्रग है उसके लास्ट में प्रिल मिलेगा आपको, PRIL। प्रिल मतलब कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल। तो जितनी भी ड्रग के नाम के आगे प्रिल मिल जाए आपको, मतलब वो एस इनहिबिटर की हैं। फिर दूसरी कैटेगरी है AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 रिसेप्टर ब्लॉकर। अब मतलब क्या हुआ कि मानो एंजियोटेंसिन बन गया, ओके, बनने दिया अपन ने सेकंड वाला। अभी वो किसी ना किसी रिसेप्टर में जाके बाइंड होगा ना, तभी वो अपना वर्क करेगा। रिसेप्टर में बाइंड, जनरल फार्माकोलॉजी का पार्ट था कि रिसेप्टर में जब कोई ड्रग बाइंड होगी तभी वो अपना मैकेनिज्म शो करेगी। तो अपन इसको क्या कर रहे हैं? रिसेप्टर में बाइंड ही नहीं होने दे रहे हैं। तो इसकी जो कैटेगरी की ड्रग है, उन ड्रग के लास्ट में साटन आएगा, माने जितनी भी ड्रग के नाम के आगे साटन आ रहा है तो वो इस कैटेगरी में आ रही है, सिंपल। अभी इसकी तीसरी सब कैटेगरी क्या है? रेनिन इनहिबिटर। हाँ देखो अपन ने बात करी थी एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनना था, किसकी हेल्प से? रेनिन की हेल्प से। तो अपन अगर रेनिन को इनहिबिट कर दें, रेनिन ही खत्म तो आगे का प्रोसेस ही खत्म। तो इसकी जो ड्रग है इसका नाम है एलिस किरण। हम लोग इसको बेसिकली क्या याद कर सकते हैं? किरण दीदी, ठीक है, वो भी नहीं करना है। तो इसकी जो ड्रग है उसके नाम के आगे ही RN आ रहा, मतलब रेनिन कहीं ना कहीं शो कर रहा है। तो एक बात याद रखना, जो कैटेगरी और सब कैटेगरी और ड्रग होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपस में दिखाती है, मतलब उनके वर्ड मिले होते हैं। तो आपको वर्ड कोई पता करना होता है, लेटर कोई पता करना होता है, ओके। फिर हमारी थर्ड मेन कैटेगरी है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की ड्रग क्या हमारे वैसोडाइलेटर में वर्क करते हैं, मतलब इस कैटेगरी में भी वर्क करती है। वैसो जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस हो रहा था तो वैसो मतलब बहुत अच्छा वैसोडाइलेटर करती हैं। अब इसकी भी 3 हमारी सब कैटेगरी हैं। पहली है हमारी डाइहाइड्रोपिरिडीन्स, ठीक है। तो इसकी कैटेगरी में जो ड्रग होंगी उनके नाम के लास्ट में डिपीन लगा होगा। किसी भी ड्रग के नाम के आगे लास्ट में डिपीन लग जाए, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, बहुत फेमस ड्रग है निफेडिपिन, एम्लोडिपिन। तो डिपीन अगर लग जाए तो मतलब वो डाइहाइड्रोपिरिडीन्स कैटेगरी की। अभी इसको अपन याद कैसे करेंगे? मतलब ये तो रट लिया, ओके, और डिपीन भी ओके, समझ लिया। बट अगर इसका नाम देखोगे तो DI इधर से आया, PI मतलब Y को अपन इससे चेंज कर देंगे I से,
PI आया और NE आया, पूरा डिपिन बन गया। तो मैंने फिर बोला कि जो ड्रग का नाम है वो कहीं ना कहीं सब कैटेगरी या मेन जो कैटेगरी होगी उससे कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, मतलब जो सब कैटेगरी का नाम होगा वही कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के उसमें डाला गया होगा। फिर इसकी कैल्शियम चैनल की सेकंड है बेंजोथायाजेपिन्स, जिसकी एक सिंगल ड्रग है डिल्टियाजेम। देखो फिर से याद करने को याद कर ले, लेकिन फिर से वही देखो इसकी जो नाम है थायाजेप जो आ रहा है जितना इतना पोर्शन, देखो इतना पोर्शन यहाँ मैच हो रहा है ना, तो इजीली अपन इसको रिकॉल कर सकते हैं कि यानी जो डिल्टियाजेम ड्रग है वो इस कैटेगरी में आ रही होगी। फिर हमारी थर्ड आती है फिनाइल अल्काइलामाइन, इसकी भी सिंगल ड्रग है विरापामिल, और MI देखो इधर आ रहा है, MI आ रहा है। इतना छोटा सा क्लू अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो इतना याद कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल में जो जितनी भी ब्लॉकर में जितनी भी ड्रग थी, जो सिंगल जो विरापामिल, बाकी तो अपने को समझ में आ गया इधर थी, ये तो पूरा मिल रहा है। जो विरापामिल सिंगल बच रही थी वो फिनाइल अल्काइलामाइन कैटेगरी की आ रही है। हमारा फोर्थ मेन कैटेगरी है वैसोडाइलेटर। देखो वैसोडाइलेटर का काम कहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने बोला था ना कि अगर वेसल नैरो हो रही है तो अपने को अब क्या करना है, वेसल को ब्रॉड करना है, डायलेट करना है, ताकि उससे ब्लड इजीली फ्लो कर पाए और हार्ट को ज्यादा काम ना करना पड़े या कार्डियक आउटपुट ज्यादा ना उसका आए। ठीक है, तो अब इसमें दो कैटेगरी के ड्रग आएंगे। देखो पहले तो ये समझो कि जो वेसल होती हैं वो दो चीज, मतलब दो उसमें चीज आती हैं, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। मेन होती है वेसल, लेकिन एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। तो एक या तो हम वेन को डायलेट कर दें, या तो हम वेन और प्लस आर्टरी दोनों को डायलेट कर दें, और आर्टरी को भी कर सकते हैं, लेकिन ये हाइपरटेंशन में नहीं कंसीडर की गई है। वो जब उसका आप स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें है कि आप आर्टरी को भी डायलेट कर सकते हैं, लेकिन हाइपरटेंशन में या तो आप केवल वेन को डायलेट कर दें, या तो केवल आप दोनों मतलब आर्टरी और वेन दोनों को डायलेट कर दें। तो देखो वेन, अब आपको यहां पर बस इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि इसमें V और A दोनों आ रहा है, तो मतलब यहां पर वेन मतलब वेनो डायलेटर प्लस आर्ट्रियो डायलेटर दोनों आ रहा है, और यहां पर सिंगल N बचा, तो मतलब ये ड्रग का नाम है नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम, इसकी ड्रग होती है। सेकेंड इसमें आती है सब कैटेगरी हम, वैन और हम का मतलब क्या हुआ, फिर से यहाँ अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि क्या आ रहा है, वेन तो V से तो कोई नाम आ नहीं रहा, तो मतलब यहाँ पर वेन का कोई है ही नहीं, A है, A मतलब आर्टरी है, तो ये केवल क्या कर रही है, आर्टरी को डायलेट कर रही है, तो इसकी ड्रग है हाइड्रालाजीन और मिनॉक्सिडिल। फिर 5 हमारी कैटेगरी है सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स। तो इसमें मेन 4 कैटेगरी आती हैं। एक होती है हमारी बीटा ब्लॉकर्स, तो बीटा ब्लॉकर्स की कोई भी ड्रग होगी उसके नाम के लास्ट में लोल आ जाएगा, लोल, चाहे वो आपका प्रोपेनोलॉल हो, मेट्रोप्रोलॉल हो, मतलब लोल अगर किसी की कैटेगरी में आ गया आखिरी में नाम, तो मतलब वो बीटा ब्लॉकर है। एक्सेप्ट ये 2 ड्रग होंगी, लेविटालॉल और कार्बिडिलॉल। एक्चुअली वो सेकंड कैटेगरी है, वो अल्फा और बीटा दोनों की आती है, मतलब वो अल्फा और बीटा दोनों को इनहिबिट करेगी, दोनों को ब्लॉक करेगी। तो इसका क्या है निमोनिक्स, ले बेटा कार, मतलब ले बेटा से लेविटालॉल, कार से कार्बिडिलॉल। फिर थर्ड आती है हमारी इसमें अल्फा ब्लॉकर, केवल अल्फा ब्लॉकर, तो ये आती है हमारी जोसिन, मतलब किसी भी ड्रग के लास्ट में जोसिन, बहुत जोश होता है भाई जोसिन लिखा मिल जाए मतलब वो अल्फा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है, जैसे पेराजोसिन, टेराजोसिन, एल्फ्यूजोसिन। फिर हमारी फोर्थ आती है सेंट्रल सिंपैथोलिटिक। अब देखो यार सेंट्रल नाम आया, सेंट्रल मतलब कहीं ना कहीं CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसकी ड्रग है मेथाइल डोपा। डोपा मतलब डोपामीन। अब डोपामीन कहाँ पर होता है, डोपामीन होता है ब्रेन में, पता होगा ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसके पास डोपामीन होता है, इसीलिए लेवोडोपा वहां से पार नहीं कर पाता है, तो डोपामीन होता है ब्रेन में। तो सेंट्रल अगर नाम आता है, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक नाम आता है एंटी हाइपरटेंशन, तो मतलब उसकी ड्रग कौन सी होगी, मिथाइल डोपा। एक और ड्रग होती है क्लोनिडिल। यहाँ पर देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि ये जो केवल वेन को नहीं करती है, वेन वाली दूसरी है, केवल आर्टरी को करती है, जो हम है केवल आर्टरी डायलेट करती है, वेन यहाँ पर नहीं है, वेन और प्लस आर्टरी है या तो केवल आर्टरी है, जिसकी एग्जाम्पल आर्टरी के एग्जाम्पल है हाइड्रालाजीन या मिनॉक्सिडिल। थैंक यू वेरी मच।